नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कड़वी वीडियो में। कड़वी इसलिए क्योंकि सच तो कड़वा होता है। इस वीडियो में हम बीजेपी की तानाशाही से लेकर के जर्मन शेफर्ड के भिंडी रोने तक सब कुछ कवर करेंगे। मुझे चक्कर आने लग गया अब। और ये वीडियो लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मार्केट में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत घूम रहे हैं जो अपने आप को निष्पक्ष सच्चाई का देवता बताकर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। आप इस भाई की लास्ट कुछ वीडियोस देखो। अगर आपको कहीं से भी ये निष्पक्ष, गोरा, उदासीन, किसी पूर्वाग्रह से मुक्त लगता है तो अपने स्कूल का सर्टिफिकेट फाड़ दो, कॉलेज की डिग्री जला दो, क्योंकि पैसा बर्बाद हो चुका है। अगर तुम अब भी नहीं मानते कि नहीं ये तो इससे तो देश की चिंता है, दूध के धुले हैं ये लोग और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो भाई मेरी वीडियो भी देखो, फिर निष्पक्ष हो गए। चलो अब सबसे बड़े टॉपिक पर बात करते हैं, यानी कि तानाशाही पर। तो सबसे पहले तुम खुद सोचो, अगर तानाशाही होती तो क्या ये जो भाई इतनी सारी वीडियो दबा के ला रहा है कि अगेंस्ट मोदी 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 मोदी, ये ला पाता? लोग जो गाली देते हैं पीएम को सुनते हैं, इस पर तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात बोली है, लो सुनो। मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। अब आपने ये गाना तो सुना ही होगा। अब इस पर किसी ने ममता दीदी पे डांस करते हुए रील बनाई, उसे अरेस्ट कर दिया गया। इसे बोलते हैं तानाशाही। क्यों ममता दीदी? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा। अरे छोड़ो यार, जबकि वो बस सीएम है और यहाँ पीएम पर जब सेम रील बनाई तो उन्होंने सपोर्टिंगली लिया। तानाशाही का पता करना है ना भाई, तो रशिया जाओ, नॉर्थ कोरिया जाओ, और इसकी वीडियो देख के और इन जैसे लोगों की वीडियो देख के आप लोग समझ जाते होंगे कि देश चुनौतियों से नहीं, इन जैसे लोगों से परेशान है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, यानी कि वोटिंग पे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दो, कोई अनपढ़ ये बोल रहे हैं कि गठबंधन को वोट दो। आप लोग खुद सोचो, मैं क्यों वोट दूं उस पार्टी को जिसके लीडर्स ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत है भारत? सच में उस पाकिस्तान को जो आए दिन हमारे इनोसेंट सोल्जर्स को मारता रहता है, उस पाकिस्तान को जिसने कश्मीरी के मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, और उस पार्टी के लीडर्स जो एक दूसरे को पहले गालियाँ देते थे, आज वो सारे भाई भाई हो गए, मतलब भाईचारा ऑन टॉप हो गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है, तो भाई ऐसी सोच को नीले हार्पिक से साफ करो, क्योंकि नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। और जो कांग्रेस ने घोटाले करे हैं उस पर आते हैं अभी। अब सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कांग्रेस से घोटाले पूछ लिए, अब वेटर आपको ये सुना रहा है, बोफोर्स घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, प्रोफेशनल अलॉटमेंट घोटाला, कस्टम टैक्स घोटाला, पॉपुलर घोटाला, दिनार घोटाला, मेघालय वन घोटाला, उर्वरक आयात घोटाला, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, बिहार भूमि घोटाला, म्यूचुअल फंड घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, एसएनसी पावर घोटाला, उदय गोयल कृषि कपूर घोटाला, टीक पौधा घोटाला, डालमिया शेयर घोटाला, यूटीआई घोटाला, केतन पारेख घोटाला, संजय अग्रवाल घोटाला, बहुत सी लंबी लिस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ईयर पढ़ लो, कितना अमाउंट का घोटाला है वो पढ़ लो, इनको जाके चेक कर लो, ये सारे चेक करे हुए हैं। अब कुछ 15-17 साल के एवरेज धूल राठी फैंस बोलेंगे कि भाई आपने कांग्रेस के पाप तो गिनवा दिए, अब जरा बीजेपी के पुण्य भी गिनवा दो, जरा हम भी तो सुने। तो नहीं ज्यादा, अभी तो वीडियो आधी हुई है। छोड़ो यार, गिनवा देता हूँ, वरना आप अपशब्द बोलोगे मुझे फिर, है ना। तो अब धूल राठी और रवीश कुमार फैंस पहले ही उल्टी कर ले, क्योंकि इतना सच वो हजम कर नहीं पाएंगे, और जो देशभक्त है वो तो सुनेंगे यार, ऑब्वियस ही बात है। तो अब बहुत सारे कामों में से मैं कुछ काम गिनवा रहा हूँ, जैसे धारा 370 हटाना, ये इतना इम्पोर्टेंट था। आप कश्मीर में आप देख लो डेवलपमेंट को, ठीक है। सीए लागू करवाना, भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर लाना, 14 करोड़ शौचालय बनवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री विद्यालय योजना, 16 एम्स बनवाना। जो आईआईटी पहले 16 थे अब वो 23 हो चुके हैं। जो आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो पहले 13 थे वो 25 हो चुके हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व था हमारा अब वो $594 हो चुका है, या बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। जो एफडीआई आता था अब वो $596 बिलियन हो चुका है, यानी कि ये भी डबल हो चुका है।
हमारी जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंक है हमारी, अब वो 5वीं है। पहले 10th रैंक थी, अब वो 5वें नंबर पे आ चुकी है। एक्सपोर्ट हमारा जो है वो 400% से बढ़ा है, यानी कि 750 बिलियन डॉलर हो चुका है। नेशनल हाईवे बनवाना, रेलवे लेंथ बढ़ाना, नई पार्लियामेंट बनवाना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनवाना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाना, चंद्रयान 3 इसरो का मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सक्सेसफुल होना, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होना, डिजिटल इंडिया जो यूपीआई जो फ्रांस भी आज जिसका लोहा मानता है वो सक्सेसफुल होना, 4 धाम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का सक्सेसफुल होना, आपका भारत माला जो सक्सेसफुल हो चुका है। ये सब से लेकर के राम मंदिर बनवाने तक ऐसे बहुत सारे काम है जो कि बीजेपी ने करवाए हैं। सुन लिया, हो गई तृप्ति। अब आप लोग ये फैक्ट्स रीचेक भी कर सकते हो। और लास्ट में बस इतना बोलूँगा कि आंखें खोलो, कहीं कोई आपको धर्म के नाम पे बहका या बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। अपने विवेक का यूज़ करो, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बताना अपने विचार कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।